कांग्रेस से लक्ष्मण राघव भी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, इससे पहले भी देखिए हम स्थानीय स्तर पर भी बात करें, अलग अलग जिलेवार बात करें, कुछ बड़े चेहरे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि हमें मौका मिलेगा, क्योंकि चुनाव में हमने बहुत मेहनत की है और जो कार्यकर्ता होता है उसको उम्मीदें संगठन में ही होती है कि कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए। अब इस सूची को देख के आप क्या मान रहे हैं? देखिए, जैसा अदिति बता रही थी, बहुत सारी चीजों को बैलेंस किया गया है, लेकिन देखिए एक पक्ष इस सूची का जो है बड़ा जबरदस्त है, वो ये है कि जो मिनिस्टर इन वेटिंग थे उनके साथ ही कहिएगा वो मिनिस्टर इन वेटिंग ही रह गए। गोविंद राम मेघवाल, ये माना जा रहा था भंवरलाल मेघवाल के देवलोक गमन के बाद कि गोविंद मेघवाल मंत्रिमंडल में एंट्री पा सकते हैं, लेकिन यहाँ उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दिया गया। जितेंद्र सिंह गुर्जर हैं, विधायक रहे हैं, 2-3 बार जीते हैं, उनको भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। महेंद्रजीत मालवीय ऐसा ही एक नाम है। तो ये एक बात है कि मिनिस्टर इन वेटिंग अब संगठन के लिए काम करेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा, स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, तो देखिए बीकानेर की यदि हम बात करें तो बीकानेर में दरअसल 2 मंत्री पहले से हैं, डॉक्टर बीडी कल्ला है, भंवर सिंह भाटी हैं, और यहाँ पर गोविंद मेघवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा गजेंद्र शाखला जो पायलट खेमे से आते हैं उनको पीसीसी सचिव बनाया गया है। जियाउर रहमान आरिफ हैं, पूर्व गवर्नर के पड़पोते हैं, वो उनको रिटेन किया गया है और उनको पीसीसी सचिव बरकरार रखा गया है। तो यहाँ जियाउर रहमान आरिफ को एक अकलियत का जो कार्ड है, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी की बात है, यहाँ बैलेंस किया गया है। हालांकि हाकिम अली को भी लिया गया है। तो देखिए इस सूची की यदि हम बात करें तो ठीक बात है, बहुत हद तक बैलेंस किया गया है, लेकिन थोड़ा सा यदि हमें और इस गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें वेद सोलंकी भी हैं जो विधायक हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ और मिले उन्हें, तो उन्हें बहुत एक अच्छे तरीके से ये कहिएगा एडजस्ट किया गया है। ये पायलट खेमे के जो कुछ लोग हैं इनको भी एडजस्ट यहाँ पर किया गया है। तो देखिए इस सूची में बैलेंस, जैसा अदिति बता रही थी वो बिल्कुल ठीक बात थी, इस सब चीजों का ध्यान रखा गया है। कास्ट बैलेंस है, जाट पॉलिटिक्स की बात है, किसान की बात हो रही है, ओला हो, राजेंद्र चौधरी हो, ये ऐसे नाम है जिनको एडजस्ट किया गया है। लेकिन इस सूची में एक बात जरूर है, कुछ लोगों को इस बात का निश्चित तौर पर, भले ही वो टीवी पर आकर आपको बात करते हुए कुछ भी कह रहे हो, इस बात का मलाल है कि वो मिनिस्टर इन वेटिंग थे। क्योंकि जैसलमेर मैं भी कवर कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था उस वक्त जो लोग थे, कुछ ऐसे नाम थे जो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे, उनको अब कांग्रेस के संगठन में सेवा करनी पड़ेगी और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मण अगर इस सूची को देखें, क्योंकि अभी पहली सूची 2 फरवरी में आनी है, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, मंत्रिमंडल फेरबदल होना है, कहाँ किसको जगह मिल जाए, क्योंकि पद बहुत लिमिटेड है लेकिन उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, सबको साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मान सकते हैं हम कि पहली सूची है बिल्कुल बैलेंस्ड है और अभी ज्यादा रिएक्शन नेगेटिव ना आए, क्योंकि अभी और आगे उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं शायद मौका मिल जाए। लेकिन आपको लगता है कि मान सकते हैं हम कि पहली सूची है बिल्कुल बैलेंस्ड है और अभी ज्यादा रिएक्शन भी हो सकता है नेगेटिव ना आए, क्योंकि अभी और आगे उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं शायद मौका मिल जाए। लेकिन आपको लगता है कि आने वाली अगली सूचियां भी सिफारिशों या वो नाम जो जिनके करीबी है ऐसे ही आएगी, या फिर वाकई में किसी स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहा है ऐसे भी किसी को नाम मिल सकता है? देखिए निश्चित तौर पर इस सूची में ये ध्यान रखा गया इस बार, जो कांग्रेस पर कहीं ना कहीं ये बात लग जाती है कि कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता, मुझे लगता है इस सूची में बहुत हद तक उस बात को काटने की कोशिश की गई है। क्योंकि जो नाम है मुखर है, संगठन के लिए पहले भी काम करते रहे हैं और लगातार ऐसा हुआ है, तो आप बिल्कुल ठीक करें। देखिए ये सब तो चलता है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि गोविंद डोटासरा की है उस टीम में गोविंद डोटासरा, देखिए शिक्षा मंत्री के तौर पे भी तेज तर्रार नेता के तौर पर सामने आए थे, वो समझते हैं चीजों को। भले ही अशोक गहलोत और इन सबका अपनी राय है, मुख्यमंत्री है, स्वाभाविक बात है, सचिन पायलट खेमे को भी साथ लेकर चलने की बात है गोविंद डोटासरा के लिए। लेकिन जो आप कह रही हैं बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या आगे होगा, तो उसमें मुझे लगता है कि ये जो सूची है ये कहीं ना कहीं एक दर्पण है, एक दृश्य है आने वाले पीसीसी टीम के लिए पूरी तरह से, जिसमें किसान है, दलित है, अकलियत है ना। इसके अलावा बात करें मूल ओबीसी के लोगों को लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साध कर आगे बढ़ने की कोशिश है। लेकिन हाँ, इसमें यह जरूर हुआ है, युवा भी है। देखिए हम अगर पुष्पेंद्र भारद्वाज को लिया गया है, बीकानेर से एक और नाम है राजेंद्र मूड, उनको लिया गया है, तो ये ऐसे नाम है जो युवा भी है और बहुत सक्रिय रहे, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स की बात हो या दूसरी बात हो। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो
टीम गोविंद डोटासरा जारी हुई है, इसमें निश्चित तौर पर तमाम गुटों को साधने के बावजूद ये भी देखा गया है कि कांग्रेस को लेकर व्यक्ति कितना सक्रिय रहा, कितना एक तरह से कहिएगा संगठनात्मक तौर पर अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है। एक बात जोड़ दूं बहुत जल्दी से, महत्वपूर्ण बात है ये, सुजानगढ़ में उपचुनाव होना है भंवरलाल मेघवाल के देहांत के बाद। ऐसे में भंवरलाल मेघवाल आपको याद होगा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, गोविंद मेघवाल को लाकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये साधने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन में जो दलित लीडर्स हैं उनको भी तवज्जो है, उनको साथ लेकर चला जा रहा है। तो ये फैक्टर है बीकानेर संभाग से जुड़ा हुआ, क्योंकि सुजानगढ़ में बाई इलेक्शन होना है। साथ ही किसका पावर इसमें चला है, या फिर हमारी इस सूची को देखने के बाद ये बैलेंस्ड है और ये कंबाइंड फैक्टर था जो मंथन हुआ, जो लगातार इतना वक्त लगा और इसके बाद ये सूची जारी हुई? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, ये बात बहुत कही जाती है मीडिया में। तो इस बात को इस सूची से समझना चाहिए कि जो लोग लग रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं हमले, हालांकि एक पक्ष भी बहुत खुश होगा, लेकिन मुझे लगता है मंत्रिमंडल को लेकर अशोक गहलोत ने रास्ता बनवा दिया है। एक तरह से कहिएगा वो ये तय कर चुके हैं कौन एंटर होगा, क्योंकि जो बात चल रही है प्रदेश भर में, बात हो रही थी 102 वर्सेज वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत उन लोगों को यहाँ पर ले आए हैं, ये कहिएगा गोविंद डोटासरा के साथ मिलकर, जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कुछ उनके मन में था, मनमुटाव था, बहुत सारी बातें हुई थी, आप जानते हैं। तो मुझे लगता है अशोक गहलोत ने एक रास्ता निकाल लिया है कि अब जब मंत्रिमंडल विस्तार या नियुक्तियां होंगी तो आप ये मान के चलिए अपर हैंड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होने वाला है। ये जो आज की सूची है ये बताती है। और कह भी सकते हैं हम कि देर है दुरुस्त है, भले ही इतना वक्त लगा, भले ही मंथन का दौर जारी रहा, भले ही दिल्ली की दौड़ बहुत होती रही लोगों की सूची में नाम शामिल आ जाए, लेकिन पूरी तरह से मंथन करने के बाद, सबके साथ बैठकों के बाद जो सूची आई है उसे बैलेंस करने में सफल रही है टीम। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, दिल्ली दौड़ खूब करी गई लेकिन बैलेंस किया गया। आदिवासी अंचल की बात करें, बीटीपी प्रॉब्लम है, महेंद्रजीत मालवीय को लाया गया। मूल ओबीसी की बात करें, विशाल जांगीर को लाया गया। इसके अलावा दलित की हमने बात करी कि दलित नेताओं को शुमार किया गया। गुर्जर है, जसवंत गुर्जर है, जितेंद्र सिंह है, जसवंत गुर्जर एनएसयूआई से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, सेक्रेटरी बने हैं, एनएसयूआई में बहुत सक्रिय थे। तो ये ऐसे नाम है, महेंद्र सिंह गुर्जर को शामिल किया गया है, मुकेश वर्मा है, गारसिया है। तो ये जो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली दौड़ के बावजूद पूरी तरह से एक प्लानिंग थी। एक बात फिर मैं कह देना चाहूंगा, मिनिस्टर इन वेटिंग जो थे अपने आप को मान रहे थे, उनकी दौड़ खत्म हो गई है। लक्ष्मण हमारे साथ बनी रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ